अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 7.3 का सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8 है, अगर टैन थीटा बराबर है 4/3 के और साइन थीटा मनफी हो तो बाकी त्रिकोणियाती तफ़ाइल की कीमत की थीटा पर कीमत मालूम करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो टैन हमें दिया गया है टैन थीटा 4/3 के, और इसी तरह से साइन हमें बताया गया है कि साइन थीटा मनफी है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दी गई मालूमात को लिखते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है टैन थीटा की कीमत हमें दी गई है 4/3 के, और इसी तरह से जो दूसरी मालूमात हमें दी गई है वो है साइन थीटा मनफी है। तो सबसे पहले चूँकि हमने थीटा पर जो त्रिकोणियाती निस्बतें हैं उनकी कीमतें मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम जो थीटा ज़ाविया है उसका तयन करेंगे कि वो किस रबा में मौजूद है। तो हमारे पास जो दी गई मालूमात है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो साइन थीटा वो मनफी है। तो साइन थीटा अगर हम देखें या तो ये तीसरे रबा में मनफी होता है या ये चौथे रबा में मनफी होता है। इसी तरह से अगर हम टैन की बात करें तो टैन की कीमत हमें मुस्बत दी गई है। इसका मतलब है कि टैन जो है टैन थीटा ये मुस्बत होता है या तो पहले रबा में मुस्बत होता है या ये तीसरे रबा में मुस्बत होता है। तो अगर हम दोनों में दी गई मालूमात को अगर हम देखें तो उसमें अगर हम मुश्तरक रबा देखें तो वो रबा नंबर 3 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ज़ाविया है वो तीसरे रबा में मौजूद है। तो तीसरे रबा के मुताबिक जो है वो इसकी शक्ल बनाते हैं और फिर इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो थीटा चूँकि तीसरे रबा में था तो तीसरे रबा के मुताबिक हमने इसकी शक्ल बना ली। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। अगर हम इसके रासों को नाम देते हैं तो इस रास को अगर हम ए का नाम देते हैं, इसी तरह से ये हमारे पास बी है और ये सी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने ये कीमतें दोनों ही मनफी ली हैं। मनफी इसलिए ली हैं चूँकि हमारे पास जो तीसरा क्वाड्रेंट है या जो तीसरा रबा है उसमें एक्स की कीमत भी मनफी होती है और वाई की कीमत भी मनफी होती है। तो यहाँ पे इन रासों के मुताबिक हमारे पास जो इज़ला है, इज़ला को अगर हम नाम दें तो ये हमारे पास बनेगा सी, इसी तरह से ये हमारे पास बनेगा बी और ये हमारे पास ज़िला बनेगा ए के बराबर। तो सबसे पहले हम इसमें से सी की कीमत मालूम करेंगे मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करते हुए, और फिर हम इसके मुताबिक जो है वो बाकी की कीमतें त्रिकोणियाती निस्बतों की कीमतें मालूम करेंगे। तो मसला फिसागोरस की रूह से हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, चूँकि ये होता है वितर का मुरब्बा, वितर हमारे पास यहाँ पे सी है, सी का मुरब्बा बराबर होगा कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। चूँकि यहाँ पे हमारे पास कायदा ए है और इसी तरह से जो अमूद है वो बी के बराबर है। तो इसमें हम कीमतें लिखते हैं ए और बी की। तो ये हमारे पास बनेगा सी का मुरब्बा बराबर है ए की कीमत है नफ़ी 3 और बी की कीमत है नफ़ी 4 और उसका मुरब्बा है। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे ताकि हम सी की कीमत को मालूम कर सकें। तो ये हमारे पास बनेगा सी का मुरब्बा बराबर है 9 जमा 16, और यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा सी बराबर है 9 जमा 16 25, सी का मुरब्बा बराबर है 25 के। तो यहाँ से सी की कीमत निकालने के लिए इसका हम तरफ़ैन में मुरब्बा लेंगे। तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास बनेगा
सी की कुव्वत 2 का मुरब्बा बराबर है 25 का मुरब्बा। जो 25 का मुरब्बा है वो 5 के बराबर होता है, तो सी की कीमत हमारे पास यहाँ से आ गई, सी बराबर है 5 के। तो इसके बाद जो है वो हम त्रिकोणियाती निस्बतों की कीमतें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। और साइन थीटा की अगर हम बात करें तो ये अमूद बटा वितर के बराबर होता है, और दी गई हमने जो क़ामत ज़ाविया मुसल्लस बनाई है उसके मुताबिक हमारे पास इसका जो अमूद है वो है बी के बराबर, और इसी तरह से इसका जो वितर है वो है सी के बराबर। तो यहाँ पे हम बी और सी की कीमतें लिखेंगे और वहाँ से हमारे पास साइन थीटा की कीमत आ जाएगी। तो इस साइन थीटा हमारे पास बनेगा, साइन थीटा बराबर है बी की कीमत हमारे पास है नफ़ी 4, और इसी तरह से सी की कीमत जो कि हमने मालूम की है वो है 5। तो ये हमने साइन थीटा की कीमत मालूम कर ली जो कि आई नफ़ी 4/5। इसकी मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे, और इसका माकूस है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा बराबर है 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की कीमत लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कोसिकेंट थीटा बराबर है 1/नफ़ी 4/5। तो यहाँ पे हम नफ़ी 4/5 का माकूस लेंगे तो कोसिकेंट थीटा की कीमत हमारे पास आएगी नफ़ी 5/4 के। तो ये हमने साइन थीटा की मदद से कोसिकेंट थीटा की कीमत भी मालूम कर ली। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस की कीमत, कॉस थीटा की। कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है कायदा बटा वितर के, और यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो कायदा है वो ए के बराबर है, और इसी तरह से जो वितर है वो सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम ए और सी की कीमतों को लिखेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा बनेगा, कॉस थीटा बराबर है नफ़ी 3/5 के। तो ये हमने कॉस थीटा की कीमत भी मालूम कर ली। कॉस थीटा की मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालते हैं, और इसका माकूस होता है सीकन थीटा। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, सीकन थीटा बराबर है 1/कॉस थीटा के। तो यहाँ पर हम कॉस की कीमत लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/नफ़ी 3/5। तो नफ़ी 3/5 का हम माकूस लेंगे तो हमारे पास सीकन थीटा की कीमत आ जाएगी। तो सीकन थीटा बनेगा, सीकन थीटा बराबर है नफ़ी 5/3। तो ये हमने कॉस की मदद से सीकंट की कीमत भी मालूम कर ली। तो आखिर पे हम निकालेंगे कॉट की कीमत जो कि टैन का रेसिप्रोकल है। टैन की कीमत चूँकि हमें सवाल में दी गई थी 4/3। तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉट की कीमत, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर है 1/टैन थीटा। तो यहाँ पे हम टैन थीटा की कीमत को लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉट थीटा बराबर है 1/, और टैन की कीमत चूँकि हमारे पास थी 4/3, इसको हम लिखेंगे, और 4/3 का अगर हम माकूस लें तो हमारे पास बनेगा 3/4। तो कॉट थीटा बराबर है 3/4 के। तो ये हमें एक त्रिकोणियाती निस्बत दी गई थी, और उसकी मदद से हमने बाकी की 5 त्रिकोणियाती निस्बतों की कीमतें मालूम कर ली। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 8 का हल मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 9, और सवाल नंबर 9 है, अगर साइन थीटा बराबर है नफ़ी 1/2 और ज़ाविया थीटा का इख्तितामी बाजू तीसरे रबा में ना हो तो टैन थीटा, सीकन थीटा और कोसिकन थीटा की कीमत मालूम कीजिए। तो चलिए इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दी गई मालूमात को लिखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर है नफ़ी 1/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो ज़ाविया है, ज़ाविया का तयन करने के लिए अगर हम देखें हमें दिया गया है कि जो
थीटा का इख्तितामी बाजू है वो तीसरे रबा में नहीं है। और दूसरी अहम बात अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो साइन है, साइन की कीमत जो हमें दी गई है वो मनफी दी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा है वो एक तो तीसरे रबा में मनफी होता है और एक चौथे रबा में मनफी होता है। तो जो ज़ाविये के बारे में हमें मालूमात दी गई है वो ये दी गई है कि थीटा का इख्तितामी बाजू तीसरे रबा में नहीं है। तो इसका मतलब है चूँकि हमें जो कीमत दी गई है वो मनफी दी गई है, तो मनफी होने के नाते से हमारे पास जो साइन थीटा है या तो वो तीसरे रबा में हो सकता है या चौथे रबा में हो सकता है। तो सवाल में हमें दिया गया है कि जो थीटा ज़ाविया है वो तीसरे रबा में नहीं है, तो फिर हमें यहाँ से ये वाज़े हो गया कि हमारे पास जो थीटा ज़ाविया है वो चौथे रबा में मौजूद है। तो चौथे रबा के मुताबिक हम इसकी शक्ल बनाते हैं और फिर इसको हम मज़ीद हल करते हैं। साइन थीटा चूँकि हमारे पास होता है अमूद बटा वितर के मुताबिक, तो जो हमारे पास चौथा रबा है, चौथे रबा में हमने अमूद और वितर के मुताबिक जो है वो इसकी शक्ल बना ली है। और अगर हम कामत व ज़ाविया मुसल्लस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है। और इसी तरह से इसके रासों को अगर हम नाम दें तो इसको हम कुछ इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, ए, बी और सी। इसके बाद हम इसके इज़ला को देखते हैं और इसके इज़ला को हम नाम देते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा ज़िला ए। इसी तरह से ये हमारे पास बनेगा ज़िला सी और यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा ज़िला बी। तो सबसे पहले हम इस शक्ल के मुताबिक जो हमारे पास इज़ला की कीमतें दी गई हैं, बी की कीमत है नफ़ी 1 और सी की कीमत है जज़र में 2, तो इनके मदद से जो है वो सबसे पहले हम ए की कीमत मालूम करेंगे और फिर हम बाकी की जो तकोनियाती निस्बतें हमसे पूछी गई हैं उनको मालूम करेंगे। तो इसको ए की कीमत को मालूम करने के लिए हम मसला फिसागोरस की मदद लेंगे। तो मसला फिसागोरस की रूह से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, सी का मुरब्बा जो कि यहाँ पे वितर है, वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जो कि ए है, जमा अमूद का मुरब्बा जो कि बी के बराबर है। यहाँ पे हम कीमतों को लिखते हैं। तो सी की कीमत हमारे पास है जज़र में 2, तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 2 और इसका मुरब्बा, दूसरी जानिब ए का मुरब्बा जमा और बी की कीमत नफ़ी 1 है, नफ़ी 1 का मुरब्बा। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 2 और उसका मुरब्बा है, ये हमारे पास 2 के बराबर आएगा और दूसरी जानिब हमारे पास ए की कुव्वत 2 और नफ़ी 1 का मुरब्बा 1 होगा। 1 को हम बाएं जानिब लेकर आते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 नफ़ी 1 बराबर है ए का मुरब्बा। तो 2 में से हम 1 को मनफी करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बराबर है ए का मुरब्बा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए का मुरब्बा बराबर है 1। तो यहाँ से ए की कीमत मालूम करने के लिए हम इसका तरफ़ैन में जज़र लेंगे। तरफ़ैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ए का मुरब्बा, इसका जज़र लेंगे और दूसरी जानिब ए का मुरब्बा 1 और इसका हम जज़र लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा ए बराबर है ए का मुरब्बा 1 का जो मुरब्बा है वो 1 के बराबर होता है। तो ये हमने ए की कीमत निकाल ली है। तो इसके बाद हम सवाल में जो पूछी गई तकोनियाती निस्बतें हैं उनकी कीमतें निकालते हैं। तो सवाल में हमें कोसिकन थीटा की कीमत के बारे में पूछा गया है। तो कोसिकन थीटा की कीमत चूँकि हम साइन की मदद से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम साइन थीटा की कीमत निकाल लेते हैं ताकि हम उसकी मदद से कोसिकन थीटा की कीमत निकाल सकें। हमारे पास जो साइन थीटा होता है, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर के, तो हमने जो शक्ल बनाई है, जो कायमत व ज़ाविया मुसल्लस बनाई है, उसके मुताबिक हमारे पास जो अमूद है वो
b के बराबर है और इसी तरह से जो वितर है वो c के बराबर है। तो यहाँ पे हम कीमतों को लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा बराबर है, b की कीमत है नफ़ी 1 और इसी तरह से c की कीमत है जज़र में 2। तो ये हमारे पास साइन थीटा की कीमत आ गई नफ़ी 1 बटा जज़र में 2। इसकी मदद से हम इसके मकूस की कीमत निकालेंगे जो कि हमें सवाल में पूछा गया है। तो कोसेकन थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की कीमत लिखते हैं नफ़ी 1 बटा जज़र में 2। तो नफ़ी 1 बटा जज़र में 2 जो है इसका हम माकूस लें तो हमारे पास जो कोसेकन थीटा है इसकी कीमत बनेगी नफ़ी जज़र में 2 बटा 1, जिसको हम नफ़ी जज़र में 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कोसेकन थीटा की कीमत निकाल ली। इसके बाद हमने सीकन थीटा की कीमत निकालनी है जिसको हम कॉस की मदद से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस की कीमत निकालते हैं और उसकी मदद से हम सीकेंट की कीमत निकाल लेंगे। तो जो कॉस है, कॉस थीटा, चूँकि कॉस थीटा बराबर होता है कायदा बटा वितर के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास जो कायदा है वो a के बराबर है और इसी तरह से जो वितर है वो c के बराबर है। तो यहाँ पे हम a और c की कीमतों को लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस थीटा बराबर है, a की कीमत हमने मालूम की थी जो कि 1 आई थी और इसी तरह से जो c है उसकी कीमत थी जज़र में 2। तो ये हमने कॉस की कीमत निकाली कॉस थीटा की। इसकी मदद से अब हम सीकन थीटा की कीमत निकालते हैं जो कि हमें सवाल में पूछी गई है। तो सीकन थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सीकन थीटा बराबर है 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस की कीमत लिखते हैं 1 बटा जज़र में 2। 1 बटा जज़र में 2 का अगर हम माकूस लें तो माकूस लेने से हमारे पास जो सीकन थीटा है, सीकन थीटा की कीमत निकलेगी जज़र में 2 बटा 1, जिसको हम जज़र में 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने सीकन थीटा की कीमत भी मालूम कर ली। तो आखिर पे हम टैन थीटा की कीमत निकालते हैं और जो टैन थीटा है उसका फार्मूला होता है अमूद बटा कायदा। टैन थीटा बराबर है अमूद बटा कायदा के। तो इसके मुताबिक हमारे पास ये बनेगा, अमूद हमारे पास है b और इसी तरह से जो कायदा है वो है a के बराबर। तो यहाँ पे हम इनकी कीमतें लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा टैन थीटा बराबर है, b की कीमत है नफ़ी 1 और इसी तरह से a की कीमत है 1। तो टैन थीटा की कीमत हमारे पास आ गई नफ़ी 1। तो ये हमने टैन थीटा की कीमत भी मालूम कर ली जो कि नफ़ी 1 आई। तो इसके साथ ही हमारे पास सवाल नंबर 9 का हल भी मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 7.3 का सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इन सवालात का हल अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।